गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करेंगे साथ साथ। सभी से विनम्र प्रार्थना, शरीर स्थिर कर लें, दोनों हाथ गोद में रख के भावपूर्ण तरीके से मनोदशा को तैयार करें। भावना करें, जहाँ भाव है वहाँ भगवान है। परमात्मा सत्ता का हम वर्ण कर रहे हैं, आद्य शक्ति माँ गायत्री का हम वर्ण कर रहे हैं। उनसे प्रार्थना हमारी बुद्धि को प्रज्ञावान बना दे। शरीर स्थिर कर लीजिए, नेत्र कोमलता से बंद, भाव समाधि। जिह्वा को ऊपरी तालु से स्पर्श करा दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। दोनों हथेलियों को आपस में मिलिए। प्राप्त हुई देवता को, शक्ति को मुखमंडल पर अपने हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं। सभी को सादर प्रणाम। गीता जी के 13वें अध्याय में हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका समय निकालने के लिए। वहाँ 13/7 से लेकर 11 के बीच में ही मन अभी बार बार मंथन चिंतन कर रहा है। तो भगवान ने कहा आचार्य उपासना, आचार्य उपासना। तो जैसे अपन ने एक एक शब्द के ऊपर थोड़ा थोड़ा समय बिताया है, इसलिए ये भी जरूरी है कि आचार्य कौन है, किनकी उपासना की बात की जा रही है, वो भी समझ लिया जाए। तो हम गीता जी, भागवत और रामायण जी, मानस सबका देखेंगे उल्लेख करते हुए, रेफरेंसेस लेते हुए कि ग्रंथ क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, इनके माध्यम से समझने का प्रयास करें, है ना। मन में कई प्रश्न उठते हैं गुरु को लेकर, आचार्य को लेकर कि गुरु कौन, आचार्य कौन, आचार्य किसे समझें, कैसे समझें, कि गुरु सच्चा है कि नहीं, समर्थ है कि नहीं, गुरु होना जरूरी है क्या, बिना गुरु के काम नहीं चलेगा क्या, एक ही गुरु होना चाहिए कि कई गुरु हो सकते हैं। इस प्रकार के अनेक प्रश्न जीव के मन में उठते हैं। तो भगवान ने अपने ही श्रीमुख से रामायण जी में भी, गीता जी में भी और भागवत जी में, तीनों में ही इसके रेफरेंसेस और भी अन्य जगहों पर मिलते होंगे, पर इन तीन का रेफरेंस तो अपने पास है उपलब्ध, तो उनके रेफरेंसेस समझेंगे। ठीक है, उस बीच जो फिर प्रश्न आएंगे, जिज्ञासाएं आएंगी, उनको साथ साथ लेते चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि गुरु शब्द जो है, हम ये बार बार कहते आए अपनी संस्कृति में कि जो अंधकार का नाश करने वाली शक्ति है वो गुरु है। रू बने अंधकार, रू बने नाश, गु बने अंधकार, अंधकार का नाश करने वाली शक्ति। अब ये अंधकार का नाश होगा कैसे? अंधकार क्या है? माया, तमस, इसी को अंधकार कह रहे हैं। तो ये अंधकार कैसे दूर हो, ये प्रयोजन करना चाहिए। हर साधना का, हर मार्ग का यही उद्देश्य है कि जीवन के अंधकार को दूर करे। कल आपसे निवेदन कर रहे थे कि भगवान पहले भाव में उतरते हैं और फिर ज्ञान रूपी दीपक जला देते हैं। भक्ति से ज्ञान और वैराग्य का प्राकट्य हो जाता है। तो अब ये जो प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश या वैराग्य होगा, हमें अभ्यास से वैराग्य आएगा। ये होने पर जीवन में एक तरह से हम इस अंधकार से, इस माया से परे जा सके, है ना। उसमें भी बात समझनी चाहिए। तो नारद जी ने भी इसका उल्लेख किया। जब हम चौथा स्कंद देखते हैं भागवत जी का, 29वां अध्याय, श्लोक नंबर 52, 4/29/52, उसमें भी ये बात आती है कि
गुरु कौन? तो नारद जी बड़ी सुंदर परिभाषा देते हैं कि गुरु वो जो तुम्हें लौकिक और वैदिक सभी प्रकार के कर्मों से छुड़वा दे और भगवान से मिला दे। गुरु कौन? जो हमें लौकिक और वैदिक सभी प्रकार के कर्मों से छुड़वा दे। क्या मतलब हुआ? लौकिक कर्म जो मनुष्य माया के अधीन होकर करता है, और वैदिक कर्म जो माया से अधीन है, स्वतंत्र है, उससे परे जाने के लिए करता है। इन सभी कर्मों से जो छुड़वा दे, सब कर्म के परे ले जाए। तो अच्छा, ये कौन से कर्म की बात हो रही है? अच्छा, अच्छे कर्म से भी परे ले जाए, यानी पाप से भी परे ले गया, पुण्य से भी परे ले गया, कर्म से ही परे ले गया। कर्म के बिना तो मनुष्य रह नहीं सकता, हमने तो ऐसा सुना हुआ है। गीता जी खुद कह रही है कि कर्म तो करता ही है मनुष्य, जीव जब तक है तब तक कर्म कर रहा है। तो ऐसे में फिर कर्म के बिना बेटा म्यूट रहो, है ना। देखो बीच में अनम्यूट हो जाता है, फिर सब लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो पहले थोड़ी देर बात सुन लो, हो सकता है उसमें कई जिज्ञासाओं का समाधान हो जाए। फिर प्रश्न हो तो थोड़ी देर बाद में अपना हैंड रेज करके या चैट पे लिख के पूछ लेना। तो कर्म क्या है ना। कर्म का तो त्याग हो नहीं पा रहा। कर्म का त्याग कैसे करेगा जीव? जीव जब तक है तब तक कोई ना कोई कर्म करेगा, सांस तो लेगा, भोजन तो करेगा, पानी तो पिएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, चलेगा फिरेगा। कर्म तो हमेशा उससे हो रहा है। कर्म त्याग से मतलब ये हुआ कि वही कर्म के फल का त्याग, जो करवाना सिखा दे वो गुरु। नारद जी की परिभाषा देखो कितनी यूनिक है, जो वैदिक और लौकिक, जो माया से परे ले जाए, है ना। थोड़ी देर मानस जी की तरफ चलते हैं, अगर हो रामचरितमानस पास में तो अरण्य कांड खोल लो। अरण्य कांड, जैसे गीता में अध्याय है, ऐसे मानस जी में तुलसीदास जी ने कांड कहा है ना। सुंदर कांड सबसे ज्यादा प्रचलित है, जब हनुमान जी मुद्रिका लेकर गए। अब देखो दोहा नंबर 14, अरण्य कांड 14। ठीक। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई, जानते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। कौन कह रहे हैं ये? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। किनसे कह रहे हैं? भगवान श्री राम से, प्रभु श्री राम से। अच्छा, इसे राम गीता कहते हैं। ये भी गीता है। गीता में परमात्मा का गीत, परमात्मा द्वारा दिया गया जीवन को जीने का एक मैनुअल, एक प्रोटोकॉल, एक गीत, जिसको अगर मनुष्य समझ ले, जिसको अगर हमें गाना आ जाए, गुनगुनाना आ जाए, तो जीवन संगीत में हो जाए। संगीत, परमात्मा के गीत के साथ अपना गीत मिल जाए, अपनी भावना के साथ परमात्मा की भावना मिल जाए, परमात्मा की इच्छा के साथ हमारी इच्छा मिल जाए, तो जीवन एक संगीत बजने लगता है जीवन में। जब यही होता है कि गुरु की इच्छा, भगवान की इच्छा, हमारी इच्छा है ना। तो ऐसा जब हो जाता है तो देखो यही इसे राम गीता कहते हैं। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी? ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए। आप मुझे समझाइए, सब प्रकार से समझाइए, सब तरीके से कह के सकल कहो। जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। शोक मोह और भ्रम ये सब नष्ट हो जाए, ये सब नष्ट हो जाए, ऐसी बात मुझे समझाइए। तो यहाँ थोड़ा सा 4-5 इसके पढ़ते हैं अपन दोहे। अब देखते हैं कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को क्या समझाया, क्योंकि अभी अपन माया पे थोड़ी सी बात आ गई तो समझ लेते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। और भगवान बार बार ये कह रहे हैं, गीता जी में भी व्यापन आते हैं, वहां पर आपको और भी आई ओपनिंग डेफिनेशन मिलेंगी। भगवान खुद कह रहे हैं कि गुरु कौन होता है, गुरु कैसे समझ में आए, गुरु की आवश्यकता है नहीं है तो कैसी है, कैसे उन्हें ढूंढा जाए, वो सब बातें भगवान की बात से समझ, वही उससे ज्यादा प्रमाणिक क्या मिलेगा। थोरे ही मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मति मैंने बुद्धि, मन और चित्त, सब कुछ मेरे में लगा के मेरी बात सुन। लक्ष्मण को कह रहे हैं, छोटे तात को कह रहे हैं। मैं अरु मोर तोर तय माया, बड़ी सुंदर लिखी है तुलसीदास ने। मैं अरु मोर, मैं और मेरा, तोर तय माया, तू और तेरा, ये सब माया है। मैं मेरा, तू तेरा, ये सब माया है। विषम बुद्धि, निरंतर बात हो रही है इस पर, ये माया है। जही बस कीने जीव निकाया। मानस जी पास में नहीं होंगी तो आजकल तो ये सब जमाना इंटरनेट का है, तुरंत खोल लीजिएगा। अरण्य कांड दोहा नंबर 14 के आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चौपाई ले रहे हैं वहां पर, जही बस कीने जीव निकाया। तो तुम ये समझो कि जहां जहां जो है समस्त जीवों को इसने वश में कर रखा है। समस्त जीवों को किसने? माया ने। तू मेरे से चित्त लगाकर सुन, मन बुद्धि चित्त लगाकर सुन। मैं तुझे बताता हूँ कि जो मैं और मेरा, तू और तेरा है,
ये माया है और इसी ने समस्त जीवों को अपने वश में कर रखा है। हर व्यक्ति इसी उसमें फंसा हुआ है। मनुष्य की छोड़िए, दूसरे जो है प्राणी, उनमें भी ये है मैं मेरा। गुरुदेव ने, देखो याद आ जाती है बात, ये गायत्री मंत्र करने की शक्ति है, गुरु मंत्र करने की शक्ति है, शुरू में इसलिए करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा मनुष्य की 4 श्रेणियां हैं जो, और ये किस आधार पर कहा है, ये कोई रंग भेद पर नहीं, कोई उसकी पढ़ाई लिखाई के आधार पर नहीं, कि अक्षर निरक्षर के आधार पर भेद किया। 4 प्रकार के जो भेद बताए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियसनेस के लेवल पर बताए। ह्यूमन कॉन्शियसनेस के आधार पर वी कैन कैटेगराइज ह्यूमन बीइंग्स इनटू 4 लेवल्स। तो सबसे नीचे का अधम लेवल जो है वो कहते हैं नर पिशाच। नर पिशाच, पिशाच किसको कहते हैं? पिशाच किसको कहते हैं? पिशाच, पिशाच भूत को, भूत को भूत पिशाच, और पिशाच राक्षस, 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 राक्षस बहुत खतरनाक उड़ने वाला। हाँ, राक्षस, राक्षस, पिशाच। पिशाच की खासियत होती है दूसरों का खून पी के अपना पेट भरता है, दूसरे का शोषण करके अपना पेट भरता है। तो नर पिशाच जो दूसरे का नुकसान करके, अहित करके खुश होता हो, अपना घर चलाता हो, अपना जीवन चलाता हो, अपना उसे मजा आता हो ये सब करने में। तो ये जो लोग हैं ये पिशाच है, ये पेचेतना है मनुष्य की, पिशाचगिरी करता है ना, दूसरे का अहित करके भी अपना फायदा देता है। इतना वो पिशाच हो गया, उसकी वृत्तियां इतनी पिशाची हो गई हैं, नारकी हो गई हैं, अधमी हो गई हैं। बाप बेटी पे कुदृष्टि रख रहा है, पिशाची तो है। बेटा माँ के ऊपर हाथ उठा रहा है, नाम नहीं लेंगे, अभी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, साथी हैं। देखो तुम म्यूट नहीं रहे ना, ये मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ अभी, अब किसी को म्यूट आप अनम्यूट नहीं कर पाओगे हैं। मैंने सेटिंग चेंज कर दी, आप लिख लेना चैट पे या हैंड रेज कर देना, मैं अनम्यूट कर दूंगा। क्योंकि भूल से हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है, क्रम टूट जाता है। तो अभी बहुत अच्छे हमारे एक साथी हैं, वो बता रहे थे कि उनके पिताजी, उनकी दादी का देहांत हुआ। वृद्ध महिलाएं थी, वयोवृद्ध थी, 90 से ऊपर उम्र हो गई थी, उनका स्वर्गवास हुआ। तो उनके चाचा हैं, बुआ हैं, पिताजी सबसे बड़े हैं, पिताजी ने देख रेख करी, उन्हीं के पास माता जी रहती थी, दादी रहती थी। अब जब वो देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ, तो फिर छोटे भाई ने, एक चाचा है, उन्होंने केस कर दिया। और वो बताते हैं कि केस तो कर ही दिया, तो एक बात है, चाचा जी को केस यही, मनुष्य ये माया में फंसा है ना, मैं मेरा तू तेरा, तो जायदाद हड़पने के लिए, ये सब करने के लिए केस कर दिया। और केस में कर दिया कि हमारी माँ बूढ़ी थी, इनके साथ रहती थी, इन्होंने बहका के उससे साइन करा दिया इत्यादि। और वो बता रहे थे कि बात ये नहीं है कि झगड़ा इस बात का नहीं है, दुख इस बात का है कि उन्होंने अपनी माँ के ऊपर, बेटा माँ के ऊपर जब आते थे चाचा हमारे, हमारी माँ को पीटते थे, हाथ उठाते थे अपनी माँ पे। कोई छोटा बालक नहीं हाथ उठा रहा, पढ़ा लिखा व्यक्ति, पैसा कमा रहा है, उसके खुद के परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है, और वो माँ को पहले तो अपने साथ नहीं रख रहा, और जहाँ रह रही है वहां आके उनको और भला बुरा कह रहा है, और कभी हाथ भी उठा। तो ये देखो, मैं मेरा तू तेरा, ये पिशाची वृत्तियां हैं, ये पिशाचगिरी है, नर पिशाच। इससे कुछ बेहतर बनता है मनुष्य, तो बन जाता है नर पशु। पशु की खासियत क्या होती है? पिशाच से थोड़ा बेहतर होता है। पिशाच तो ये है कि दूसरे का खून पिएगा और फिर अपना पेट भरेगा, नहीं दूसरे का नुकसान करेगा, अपना पेट भरेगा। वो हमेशा ये देखता है कि दूसरे का हित कैसे करे। पशु के अंदर कम से कम इतनी सज्जनता आ जाती है कि पिशाच से थोड़ी ऊंची श्रेणी है, और वो फिर मैं और मेरा यहाँ तक सीमित रहता है। ये मेरा बच्चा है। पशु क्या करेगा? पेट प्रजनन, पेट प्रजनन, भूख मिटाएगा, क्षुधा मिटाएगा, और फिर उसके बाद जो है परिवार बढ़ाएगा। ये 2 काम करेगा, सारा उसका जीवन इसी में चलता रहता है, पेट प्रजनन, पेट प्रजनन, पेट प्रजनन। ये पशु वृत्ति है, ये बस इतने में ही सीमित है, इसने अपना दायरा बढ़ाया ही नहीं। तो क्या हुआ? नर पिशाच और फिर नर पशु। इससे बेहतर जब बनेगा इंसान, तो गुरुदेव ने तीसरी श्रेणी लिखी कि नर मानव बन जाओ। नर मानव माने नर का शरीर मिला है, पहले पिशाच की वृत्ति है, शरीर तो मनुष्य का ही है, लेकिन अंदर वानर नहीं है, हम बंदर नहीं है, नर है, ठीक, लेकिन कर्म देखो हमारे पिशाच जैसे, फिर कर्म देखो हमारे कैसे, पशुओं जैसे। फिर कोई बहुत बेहतर बन गया तो भाई थोड़ी सी इंसानियत आ गई उसमें, उसने इस नर है, नर जीवन का थोड़ा सा कुछ लेवल तक न्याय कर दिया इसके साथ, कि कम से कम थोड़ी मानवीयता आ गई उसमें। मानव है तो मानवीयता होनी चाहिए ना,
इंसान है तो इंसानियत भी आए। एक बड़ा सुंदर प्रज्ञा गीत माता जी ने लिखवाया था, माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी ही दया कर दे, इंसान का दिया तन इंसानियत भी भर दे। अरे कम से कम इसी प्रार्थना भगवान से कर लें कि हमसे नहीं हो रहा, आप हमें इंसानियत भर दो। इतना तो होना चाहिए मिनिमम लेवल। तीसरी श्रेणी जो थोड़ी सी बेहतर है वो क्या है, नर मानव। इतने तो बनो, एक दिन ही जी मगर इंसान बनकर जी। गीत और है ना ऐसा, कम से कम हम इंसान बनकर तो जिए। माँ इतनी कृपा कर दे। और इससे भी ऊंची जो इससे ऊपर उठ गए, जिन्हें हम दिव्य पुरुष, महापुरुष, बुद्ध पुरुष, संत, महात्मा कह देते हैं, या ऐसे हमारे ही बीच में से उठे हुए मनुष्य जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में संत हृदय होने के नाते, त्यागमयी हृदय होने के नाते ये सब किया। चाहे देश के लिए त्याग किया, कोई स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे वो क्रांतिकारी किसी भी तरह के हों, सत्याग्रही हों, चाहे जैसा भी उनका मार्ग हो, लेकिन उन्होंने देश के प्रति प्रेम है या संस्कृति के प्रति प्रेम है, जीवन न्यौछावर कर दिया। शंकराचार्य जी ने, विवेकानंद ने, ऐसे कई महापुरुषों ने। कोई देश के लिए कर रहा है, कोई अलग अलग उससे, अपनी कला से, अपने योग्यता से, प्रतिभा से। रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन भाव अगर अच्छा है तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं देव मानव। ये देव तो, इनका देवत्व जाग गया। तो गुरुदेव कहते थे बेटा कम से कम नर मानव तो बनो, पशु और पिशाच जैसा तो चिंतन छूटे। इतनी अभद्रता आ गई है संसार में, इतना दूषण आ गया है। एक राक्षस ना, खर दूषण, दूषण आ गया इतना ज्यादा सब जगह। तो वो भगवान कह रहे हैं कि अगले में यही कहेंगे, देखना ये जो लक्ष्मण, थोड़े ही मह सब कहूं बुझाई, सुनो तात मति मन चित लाई, मैं अरु मोर तोर तय माया, यही बस कीने जीव निकाया। इसने जीव को फंसाया हुआ है। गुरु इसी का नाश करता है। सच्चा गुरु होगा तो इसका नाश करेगा। नकली गुरु भी वही, कौन कौन से अभी बताते हैं गुरु जी, ये गीता जी बताएंगे। अगला देखो, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। इस सबको माया मान ले, इसको सब, ये सब माया है। क्या? गो गोचर जहां लगी मन जाई। गोचर मैंने चलना। गोचर जिस रास्ते से बार बार पशु जाता है उसको गोचर। अरे यहाँ भी आया था इसी अध्याय में 13वें में 5वें श्लोक में गोचर शब्द आया था कि इंद्रियां जो हैं वो बार बार जाती हैं जहां। तो भगवान यही कह रहे हैं, जहां लगी मन जाई, जहां तक तेरा मन जाता है सब माया है, सब माया है। सो सब माया जाने भाई, भाई उस सबको तू माया जान। ते ही कर भेद सुनहु तुम सो। अब तुम सुनो उसका भेद। विद्या अपर अविद्या दो। वेदांत है पूरा, शब्द कितना सरल कर दिया तुलसी जी ने। विद्या अपर अविद्या दो, विद्या और अविद्या दो प्रकार की। काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए ऐसी कथा आती है। कलयुग की कथाएं हैं ये भी, 400 साल पुरानी तो है। तुलसीदास जी बहुत पुराने थोड़ी हैं, कभी ये मीरा के समकक्ष हुए हैं। मीरा जी ने चिट्ठी लिखी थी तुलसीदास जी को, क्या करूं, उन्होंने ज्ञान दे दिया था पूरा कि जिसके घर में, जिसके मन में, मन रूपी घर में भगवान के लिए जगह नहीं, जाके प्रिय न राम वेदे ही। जिसको, जिसकी देह में भगवान के लिए स्थान नहीं, मन में भगवान के लिए स्थान नहीं, छोड़ दे उनको, मत चिंता करो उनकी। मीरा जी को दिशा दी थी तुलसी जी ने। तो कहते हैं उस समय कथा है कि बनारस में काशी मंदिर में भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और सब ग्रंथ रखे गए थे, क्योंकि बहुत विरोध हुआ था। संतों को बहुत विरोध से सहना पड़ा। सच्चा गुरु शांत भाव से विरोध सहता है, शांत भाव से। नकली गुरु क्या करेगा? चेला चपाटा बनाएगा। अंधा गुरु और बहरा शिष्य, ये हिसाब है। गुरु कह रहा है हाँ मैं तेरे को रास्ता दिखाऊंगा, खुद ही अंधा है, क्या रास्ता दिखाएगा? नकली गुरु। तो इतना विवेक है आप लोगों में कि कहाँ किसकी बात हो रही है, नकली असली की, समझ लेना। ब्रह्म में हो तो फिर पूछ लेना। और जो चेला है वो भी कैसा है? बहरा है। गुरु जी कुछ कह रहे हैं, समझ में कुछ आ रहा है। ये तो हाल है। तो ऐसा इसमें भक्तमाल में एक दोहा आता है, गुरुजी लड़े मुकदमा, चेला जोते खेत।
गुरु क्या है, वो जमीन जायदाद का मुकदमा ही लड़ रहा है, खुद को गुरु कहता है। केस हो रखा है, ये हो रखा है, गुरु जी लड़े मुकदमा, ये बेकार के गुरु हैं। इनके ऊपर किसी ने कोई दोष लगा दिया, कोई दोष लगा दिया, आए दिन मुकदमे लड़ रहे हैं। चेला जोते खेत, वो न खेती जोतने में लगा हुआ है। भजन भाव जाने नहीं, है ना, पैसा नहीं तो है, पैसे के पीछे भाग रहा है, भजन भाव नहीं है, माया के पीछे भाग रहा है। जहां जहां पर तेरी नजर जा रही है लक्ष्मण, ये माया जान इसको। और इसका भेद मैं तुझे बताता हूँ कि विद्या और अविद्या दो प्रकार की। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक तो बड़ी दुष्ट माया है, कौन है, अविद्या। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, बहुत दुख रूपी है, इतना दुख देती है। जागस जीव पराभव रूपा, ये दोष युक्त माया है और दुख रूपी है, जिसके वश में होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। कुएं के मेंढक बन के हम लोग जी रहे हैं, हमें लगता है ये संसार सब कुछ है। ये किसकी शक्ति से हो रहा है, ये अविद्या माया की शक्ति से हो रहा है, इसने फंसा रखा है हमें, ये बड़ी दुख रूपी है, ये छूटने नहीं देती हमें। पैसा ही दुख का कारण बना हुआ है, मनुष्य फिर भी पैसे को पूज रहा है, हाय पैसा कर रहा है। कहते हैं जहाँ पैसा आने लगता है और संग्रह होने लगता है, आने लगे ठीक है, लेकिन संग्रह नहीं होना चाहिए। 100 हाथ से मनुष्य कमाए, 1000 हाथ से बांटे, जब तक ठीक है, ऊर्जा है, बहती रहनी चाहिए, एबंडेंस फ्लो में बनी रहनी चाहिए। लेकिन जहाँ रुकने लगती है मनुष्य, जहाँ संचय करने लगता है, वहां पर वही जो है दोष ले आती है, पाप ले आती है। जहाँ धन ठहर गया, वहां 8 प्रकार के पाप पैदा हो जाते हैं। ये सब हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, देखो कितनी प्रमाणिक बातें हैं। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव भरा कूपा, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। ये देखो, और दूसरी कौन है, दूसरी विद्या माया है, जो गुणमयी है और जो जगत की रचना करती है। एक रचई जग गुण बस जाके, जिसमें सारे गुण बसे हैं और जिसने इस जगत की रचना करी है, एक वो है, ये विद्या माया है। प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके, ये प्रभु की प्रेरणा के बिना कुछ नहीं कर सकते। हे अर्जुन, ये मेरी माया है, हे लक्ष्मण ये मेरी माया है। वहां भी ये बात कही भगवान ने, मैं ही माया मेरी दासी है, मुझसे ही उत्पन्न हुई है। इसलिए अगर माया से परे जाना है तो भगवान की ही शरण में जाओ, तभी माया से छूटोगे। एक जेल में हम बंद हैं, यूं कल्पना करिए, कल्पना क्या करना, सच्चाई है, और उस जेल की जेलर है माया। अब जेलर से मित्रता नहीं कर सकते, जेलर नहीं छोड़ेगा, न्यायाधीश से कर लो, उसका ऑर्डर होगा, जेल छोड़ देगा। जो न्यायकारी सत्ता है उसमें जब मन ठहरता है, ज्ञान मान जहां एक नाही, देख ब्रह्म समान सब मान। देखो ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है बताओ। तो भगवान कह रहे हैं ज्ञान मान जहां एक नाही, ज्ञान वह है जहां मान आदि एक भी दोष नहीं रहता। अमानित्वम 13/7, फिर आ जाओ, कहीं से भी पकड़ लो किसी भी ग्रंथ को, समान बात मिलेगी। भगवान ने अलग अलग भाव में वही बात कही है। जहां मान नहीं है, सभी प्रकार के दोषों से जो रहित है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, मुझे देखता है अर्जुन, जो सब में मुझको देखता है। देखो यहाँ पे फिर चलते हैं, गीता जी में चलते हैं थोड़ी देर के लिए। गीता जी में कल भी आप लोग पढ़ रहे थे 12वें में ना, अनन्य भक्ति, खोल लो 12वां अध्याय, 12/12। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मुझी को भजता है, सब कुछ का त्याग करके मुझी में ध्यान लगाता है। 12/12 नहीं, उससे पहले 12/11, 10, ये सब वही थे ना, अनन्य भक्ति से। 12/6 मुझ में, सॉरी 12/8 ले लो। मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद मुझ में ही निवास करेगा, ऐसा संशय नहीं है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, जिसने सब जगह ब्रह्म को ही देखना शुरू कर दिया, वो दोष रहित जो हो गया, वो माया से परे जा सकता है। कई ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब मान। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को, तीनों गुणों को
तिनके के समान त्याग चुका हो, सिद्धियों को भी जिसने त्याग दिया हो। अभी एक दिन एक माता जी की वो ले रही थी काउंसलिंग, मेडिटेशन, और उन्होंने कहा बेटा मेरा एक ही दुख है, मैं इसलिए ध्यान दोबारा अब नहीं कर पाती हूँ। पहले मैं ध्यान में बैठती थी, घंटों बैठ जाती थी, मुझे लगता था मैं शरीर से परे चली गई। अब मुझे वो कुछ भी ऐसा नहीं होता, और अब क्योंकि होता नहीं इसलिए मेरे ध्यान करने का मेरा मन नहीं करता। देखो कितना गलत भाव है। गुरुदेव क्या करते थे, साधक को ये भी नहीं कामना होनी चाहिए कि पहले मेरी साधना ऐसी थी, अब मेरी साधना में वैसी बात आ गई, वो वाली अनुभूति फिर हो जाए। इस प्रकार का हमारा जो मन में होता है ना, अरे गुरु जी वो फिर से दिख जाए, वो फिर से हमारे को वैसा, इस तरह के वो नहीं करने चाहिए। ये भी एक तरह का लालच है, ये भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इच्छा, जल में पत्थर फेंको चाहे हीरा फेंको, जल में तो हलचल होगी। नहीं तो बड़ी मूल्यवान इच्छा थी, इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। नरसिंह भगवान जी को डांटा था प्रहलाद जी ने, आप हमसे कह रहे हैं कि कुछ मांग लो, हमें लोभ दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, अपनी इच्छा का हो ऐसा कह रहे हैं, हम आपसे भक्ति भी नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे, मांगना नहीं है हमें कुछ, जो आप देना चाहो दो, आपकी इच्छा है, हमारी जो पात्रता हो। भगवान क्या कह रहे हैं, सब कुछ तिनके के समान जो त्याग दे, और जिसके जीवन में वैराग्य आ जाए और सब ब्रह्म रूप समान रूप से देखे। सूरदास जी ने बड़ी सुंदर एक पद गाया है, कह के सुना देते हैं कि जाइए ना वहां जहां संगत कुसंग है, कायर पे नहीं, जाइए ना वहां जहां संगत कुसंग है, वहां मत जाइए जहां कुसंग हो, अच्छी जगह जाइए, मन को अच्छी जगह भेजिए। जहां कुसंगत है वहां वीर पे जो है कायर भी भारी पड़ जाता है। जाइए न वहां जहां संगत कुसंग है, कायर के संग वीर भागी है पे भागी है। आप किसी कायर के साथ जाइए, हम डरपोक हैं, आप बड़े शक्तिशाली हैं, आपको कहीं कुछ गलत होते दिखा, आपने एकदम आस्तीन ऊपर चढ़ाई, बोले अभी देखते हैं कि हमारे होते गलती कैसे, अरे नहीं नहीं नहीं, हम कह रहे हैं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मत जाओ, हमें डर लग रहा है, हम आपको डरपोक बना देंगे। हमारी कुसंगत में रह के आप अपनी वीरता भूल जाएंगे। कायर के संग वीर भागी है पे भागी है, कायर के साथ वीर भी भाग जाता है रण छोड़ के। तो ये कुसंगत का नुकसान है। जाइए न वहां जहां संगत कुसंग है, कायर के संग वीर भागी है पे भागी है। घर बसे घर में वैराग कहाँ, वैराग्य की बात आ रही है। घर बसे घर में वैराग्य कहाँ, मोह ममता में चित्त लागी है पे लागी है। माँ माला कर रही है बैठ के, संतान खेल रही है, तो माला में थोड़ी ध्यान जाएगा, संतान में मोह जाएगा तुरंत। हाँ मेरा बच्चा इधर आ जा, भगवान की जगह वैराग्य कहाँ आया फिर। आदमी बूढ़ा हो गया, दादा नाना बन गया, तब भी वो बैठ के बस यही, हाँ बेटा ले तेरे लिए टॉफी लेके बैठा हूँ, बैठा माला लेके हाथ में, घंटी लेके, आरती की थाली लेके, लेकिन फिर वही उसमें मन इधर उधर भाग रहा है, गृहस्थी में भाग रहा है। माता जी ध्यान करने बैठी है, ध्यान रसोई में, हाथ में माला चल रही है, मुंह में भगवान का नाम बोल रही है, लेकिन मन कहीं और लगा हुआ है। मोह ममता में चित्त लागू है पहला। और काजल की कोठरी में को भी सयानो जाए, एक लीक लागी है फिर लागी है फिर लागी है ना, ये प्रसिद्ध पंक्ति है, ये आपने सुनी होगी। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सबका जो त्याग करने वाला हो, वो जो तिनके के समान इनको त्याग दे, जिसमें मान नहीं हो, दंभ नहीं हो, हिंसा नहीं हो, क्षमा हो, टेढ़ापन नहीं हो, आचार्य सेवा हो, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, अभाव हो, जो पवित्र हो, स्थिरता हो, भाव हो, मन को निग्रह करता हो, इंद्रियों को वश में रखता हो, अहंकार शून्य हो, जन्म मृत्यु में दुख बुद्धि रखता हो, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति न रखता हो। ये मानस जी में गीता जी का भाव लिखा हुआ है, वही वाला 13/7 से 13/11 सब कुछ। तो ये तत्व ज्ञान हुआ। नित्य आत्मा में स्थित जो न हो और तत्व ज्ञान को न जानता हो, वो माया से परे नहीं जा सकता। इस नित्य रूप से हमें इसका प्रयास करना चाहिए। कल आपसे निवेदन कर रहे थे, सुबह उठकर आत्मबोध, रात को सोते समय तत्वबोध बनाना चाहिए, ऐसा एक में अपना प्रैक्टिस शेड्यूल।
कल आप लोगों में से प्रस्ताव आया था राजेश भाई साहब का, तो उस पर काम चल रहा है, पूर्णिमा से शुरू करेंगे कुछ, है ना। अब देखो, माया ईश न आप कहूं, जान कहियो सो जीव, बंद मोच प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। परिभाषा दे रहे हैं भगवान 15वें दोहे में, अरण्य कांड 15, कि जीव कौन है और परमात्मा कौन है। ये प्रश्न भी आता होगा, जीव शब्द का प्रयोग हो रहा है बार बार। तो जीव वो है जो माया को, ईश्वर को और अपने के स्वरूप को नहीं जानता। जो माया के स्वरूप को नहीं जान रहा, माया कैसे काम करती है, इसका वो पूरा इंटरफेस नहीं समझ रहा। जो इसके पीछे काम करने वाली परमात्मा सत्ता को नहीं जान रहा, जिसकी प्रेरणा से माया उत्पन्न हुई, पूरा संसार बना, विद्या विद्या, और जो खुद को भी नहीं जान रहा कि मैं कौन हूं, वो जीव है। इन सब से परे हो गया ना। और जैसे ही उसे ये बोध हो जाएगा, समझ जाएगा, आत्मज्ञान हो गया, तो फिर वो परमात्मा सत्ता ही हो गया। तो पता लग जाएगा कि मैं और भगवान एक ही है। हनुमान जी से पूछा गया, आप और राम, क्या आपके बीच में फर्क है या क्या संबंध है? बोले देखिए, भगवान और भक्त की दृष्टि से देखें, वो भगवान है, मैं भक्त हूँ, यही संबंध है, यही भेद है। शरीर की दृष्टि से देखें, मैं बंदर हूँ, वो नर है, वानर और नर, ये भेद है, यही संबंध है, पशु और मनुष्य वाला। और अगर आप चेतना की दृष्टि से देखें, तो जो राम है वही हनुमान है। छाती सीना चीर के दिखा दिया, हम वही है, हमारे अंदर कण कण में भगवान है, तो हम भी भगवान है, वो भी भगवान है, कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। तो वही बात है, फिर जब पता लग जाता है, इस बंधन से मुक्ति मिल जाती है, ये समझ में आता है कि मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, तब जीव परमात्मा हो गया। बंध मोच प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। और जो बंधन और मोक्ष देने वाला है, सबसे परे है और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। जीव कौन है? जो इसमें बंधा हुआ है, जो इसे समझ नहीं रहा है। और परमात्मा कौन है? जिसकी प्रेरणा से माया उत्पन्न हो रही है। गुरु कौन है? गुरु वो है जो ये समझ आता है, जो जीवन में इस प्रकाश को ले आए। सच्चा गुरु वही है। सिर्फ बातें करने वाला गुरु नहीं है ना। गुरु यहाँ पर गीता जी में आचार्य शब्द जो आया है ना, वो गुरु के लिए आया है। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, अर्जुन मुझे गुरु मान, मुझे गुरु मान। देखो अब थोड़ा गीता जी की तरफ चलते हैं। गीता जी में अर्जुन ने कहा भी है दूसरे अध्याय में 2/7 में क्या कह रहे हैं अर्जुन, कि आप शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपको शिष्य बन के आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरे पर शासन करें। अर्जुन कह रहे हैं आप मेरे ऊपर शासन करें। शासन करें मतलब आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकारें और आप मेरी बुद्धि को बलपूर्वक सही रास्ते पर आगे चलाएं, बलपूर्वक मेरी बुद्धि को सही रास्ते पर आगे बढ़ाएं। यही गायत्री महामंत्र कह रहा है। मुझसे नहीं चलेगी और द्रोह करेगी, आप चलाएंगे तो, लेकिन जब द्रोह करे तो आप मार पीट के सही रास्ते पर चलाना, बलपूर्वक जो करना हो करिए, मैं पूरी तरह से आपकी शरण में, इसलिए कहा शासन करिए मुझ पर। अब देखो, इस प्रकार कल्याण की इच्छा करके अर्जुन ने अपने भगवान को ही अपना गुरु माना। और देखो अर्जुन और कृष्ण भगवान का संबंध समझो। अर्जुन उनके सखा थे, उनके साथ कई बार, जैसे हम कई बार अपने ननियाल जाके रहने लग जाते हैं या किसी रिश्तेदार के घर रहते हैं, तो बचपन में हम कहते हैं हमारा अधिकतर बचपन फलाने रिश्तेदार के घर बीता। अर्जुन और कृष्ण का संबंध भी ऐसा ही था। अर्जुन पांडवों के साथ कम खेलते थे, कम रहते थे, कृष्ण के पास जाके खूब समय बिताते थे। ऐसे ही कृष्ण भी बार बार इनसे मिलने आते थे। सखा भाव था, दोनों के बीच में मित्रता थी, साथ घूमना, साथ पर्यटन करना, साथ खाना, साथ खेलना, साथ सोना, खूब समय साथ बिताया। ऐसे में भगवान के इस स्वरूप को, गुरु रूप को अर्जुन ने कभी नहीं देखा था। और गीता इसीलिए कोई सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है, सबके लिए है। क्यों? यहाँ पर आपको कोई भी कर्मकांड गुरु और शिष्य का नहीं मिलता, लेकिन इतना महान संबंध गुरु और शिष्य का है। भगवान को ही गुरु मान लो, शास्त्र कह रहे हैं। गलत गुरु बनाने की जगह हे अर्जुन मुझे गुरु मान, मैं ही गुरु हूँ। ये गुरु भी, जो समर्थ गुरु भी बन के आया है, सच्चा गुरु भी अगर जीवन में आ गया, वो भी भगवान ही है। जैसे एक एग्जाम्पल के तो उसमें समझे, बाबा कहा करते हैं कि बेटा जो क्लास में पढ़ाने आया, वही परीक्षा के समय एग्जामिनर बन के आ जाता है। तो जब एग्जामिनर बन के आता है तो फिर वो बताता नहीं है कि आप कैसे हल करें। जब पढ़ा रहा होता है तो 100 बार समझाएगा कैसे हल करें, लेकिन जब परीक्षा में आप बैठे और वो इन्विजिलेटर बन के आया, भले ही आपका वो सब्जेक्ट टीचर हो, लेकिन वो आपको बताएगा नहीं, आप ही से हल करवाएगा। कोशिश कर, परीक्षा की घड़ी है, खुद कर, मैं नहीं बताऊंगा, हिंट नहीं दूंगा।
तो भगवान ही परीक्षा लेने आते हैं और भगवान ही गुरु बन के समझाने आते हैं। अभी भगवान ही गुरु बन के समझा रहे हैं अर्जुन को, राम ही गुरु बन के समझा रहे हैं लक्ष्मण को। तो गुरु भगवान ही है। भगवान कह रहे हैं मुझे ही गुरु मान। गलत गुरु बना के जीवन को गर्त में गिरा देना, अंधा गुरु और वही बहरा शिष्य, ये ना हो जाए। कल्याण जी के एक पुस्तक में एक अंक में जो गीता प्रेस से छपती ना, कल्याण मैगजीन, उसमें एक बार पढ़ा था कि एक आदमी की नाक कट गई, नाक कट गई एकदम, और नाक क्या कटी संक्षेप में बता रहे हैं, लंबी कहानी है कि वो किसी से बता रहा था कि हाँ भाई ऐसी ऐसी सिद्धि हो जाएगी, ये करा देंगे। झूठा गुरु था, गुरु बनने का ढोंग कर रहा था। और वो जो है नाक कट गई तो चेला जी को भी बोले देखो अब तुम जाके किसी को कहोगे तुमने इतने साल हमारे साथ बिताए और तुम्हारा सब बेकार गया, तो इससे अच्छा ये है कि तुम भी ये कहो अपनी नाक कटा लो और कहो नाक कटाने से सिद्धि मिलती है। तो ऐसा करते करते जो भी उनके संप्रदाय में जुड़ता गया, एक संप्रदाय बन गया पूरा नकटों का संप्रदाय, और वो सबकी नाक ही काटते फिरते थे और सबको मालूम था कि सब नकटे हैं। वैसा हाल है हम लोग झूठे गुरु बन के। सच्चा गुरु कौन होता है? भगवान कह रहे हैं झूठे गुरु के चक्कर में पट मेरे पास आ जा, मैं बताऊं देखो सच्चा गुरु कौन है। तो देखो यहीं पर उन्होंने कह दिया, जैसे ही अर्जुन के अंदर, आपसे कहते हैं अर्जुन भगवान कृष्ण का रिश्ता क्या है, अर्जुन के अंदर जैसे ही शिष्यत्व जागा, जैसे ही आत्म कल्याण की भावना जागी, अर्जुन एक दृष्टि से देखा जाए मोटी बुद्धि से तो मोह से ग्रसित हो गए थे और डिप्रेशन हो गया था, है ना, विषाद योग कहा गया पहले चैप्टर को। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें तो अर्जुन के अंदर अपने स्वजनों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति बहुत प्यार था, बहुत श्रद्धा थी, इसलिए अब उसको आत्म कल्याण का भाव जागा। और उस भाव से जब उसके अंदर ये बात आई तो भगवान ने गीता को उपदेश दिया। पहले दे देते युद्ध शुरू होने से पहले, बचपन में दे देते, इनको तो बचपन में भी भगवान का ही तो संदेश है, तब संदेश दे देते, गीता तब कह लेते, कहीं खेल खेल में समझा देते बैठा के। अर्जुन को गीता युद्ध क्षेत्र में क्यों सुनाई? क्योंकि उसके अंदर वो भाव ही तब जागा, उसके अंदर ये शिष्यत्व का भाव 2/7 कि मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, आप मुझे समझाइए, बलपूर्वक बुद्धि को सही चलाइए। जिस दिन ये जाग जाएगा सच्चा गुरु स्वयं जीवन में आ जाएगा। हम बोलते तो हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु चस्का तुम्हें, लेकिन हमारे ऐसा है नहीं। हम भगवान को कहते हैं आप हमारे सब कुछ हैं, लेकिन झूठ बोलते हैं, हमें पता है हमारे सब कुछ हमारे घर वाले हैं, हमारा पैसा है, हमारी बुद्धि है, हमारा घर है, हम इसी को सब मानते हैं, हमारे शरीर को हम सब कुछ मानते हैं, भगवान को कहाँ सब कुछ मानते हैं। तुम ही द्रविड़म, ओहो तुम ही पैसा हो, तुम ही सखा हो, कहाँ सखा हो? द्रौपदी भूल गई भगवान की इतनी प्रिया होके, हम तो एकदम भूले बैठे हैं माया के चक्कर में। कौन सी वाली? दुख देने वाली माया, जो भी राम जी बता रहे थे। तो अब देखो गीता जी क्या कह रही हैं कि हे अर्जुन तू सब कुछ छोड़कर 4/34 और 13/7 आचार्य उपासना, 4/34 में भी देखो, 4/34 खोलना जरा, पढ़ दो जरा, कोई पढ़ दो 4/34 क्या कह रहा है, देखिए विस्तार में पूरा पढ़ो। अच्छा वो म्यूट कर रखा है, हाँ अब अनम्यूट कर सकते हो जब मिल जाए 4/34। गीता जी खोलो, साथ में श्लोक पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। हाँ जी भैया पढ़ूं? हाँ हाँ पढ़ो। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। प्रणिपातेन, गुरु के समर्थ गुरु हो तो प्रणिपात तो करके जाना चाहिए। प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का, पावन बना दो हे देव सविता। गायत्री स्तवन लिखा था गुरु जी ने संस्कृत में, बाद में हिंदी अनुवाद किया उपाध्याय जी ने। तो उसमें वो था कि अंतिम पंक्ति सूर्य की उपासना है, पावन बना दो हे देव सविता, शुभ ज्योति के पुंज हे अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता है। तो उसमें अंतिम में पद में आता है कि प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का। प्रणिपात किसे कहते हैं? हम लोग दंडवत करते हैं भगवान को और एकदम प्रणाम करते हैं, हाँ साहब बहुत अच्छे से कर लिया।
शारीरिक दृष्टि से तो करते हैं, लेकिन प्रणिपात हो गया, अब सब कुछ छोड़कर, सारा दंभ छोड़कर, सब कुछ छोड़कर सरलता के भाव से, सरलता के भाव से जब गुरु के पास जाओ, कुछ जो ज्ञान देता उसके पास जाओ। आचार्य उपासना की बात आई ना, अभी 13वें श्लोक अध्याय में भी आई हुई है, 13/7 में, और यहाँ भी आई हुई है 4/34। दो जगह भगवान ने आचार्य उपासना की बात कही है, इतने जोर जोर देकर। लक्ष्मण जी को जब भेजा गया रावण के पास, तो रावण ने मना कर दिया कुछ भी ज्ञान देने से, क्योंकि रावण ने कहा कि जब गुरु के यहाँ आते हैं तो प्रणिपात होकर आते हैं। राम ने समझाया, भगवान ने कहा कि लक्ष्मण तुम सही नहीं करके आए, फिर से जाओ, अब इस पर ये करना, तो फिर ज्ञान मिल गया। संदीपन ऋषि के आश्रम में, गुरुकुल में भगवान श्री कृष्ण पढ़ते थे, सुदामा जी भी पढ़ते थे, और भी बाल ग्वाल पढ़ते थे। गुरु के यहाँ कोई ये भेद नहीं था कि ये नंद के बेटे हैं, राजा का बेटा है, ये गरीब है, ये गरीब ब्राह्मण है, ये इस कुल का है, उस कुल का नहीं। गुरु के गुरुकुल में कोई ऐसा ऊंच नीच नहीं होती, सब समभाव से सबको प्रणिपात करना पड़ता है। प्रणिपात स्वीकार लो, तो जो प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, इस तरह से जो सेवा करेगा उस पर गुरु कृपा करेगा, समर्थ गुरु होगा तो उस पर कृपा करेगा, और नहीं तो अब देखो गलत करने वाले भी हैं इसका। आचार्य उपासना, आचार्य सेवा कही गई है, तो बस भ्रम में डाला हुआ है और अपनी सेवा करवाने में लगे, तुम हमारा ये फायदा कर दो, तुम वो कर दो, इसलिए तब फलित नहीं हो रहा। खुद को साधु कहने वाले, प्रमुख कहने वाले और संस्था के प्रमुख बन जाने वाले, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? जाएंगे कहीं और जहां पर कार्यक्रम है वहां देखेंगे कि किसकी गाड़ी बहुत बड़ी है, उसी गाड़ी में बैठेंगे, इसी गाड़ी में कंफर्ट ज्यादा है, और बाकी सबको छोड़ के उसके साथ चले जाएंगे, क्योंकि वो धन वाला व्यक्ति है, धनाढ्य है, पैसा देगा, चढ़ावा चढ़ाएगा, उसके घर सुख मिलेगा, उसके घर पे एसी लगा होगा, गीजर लगा होगा, और बनते गुरु हैं, पैर छुलवाते हैं अपने, कहते हैं हम पे श्रद्धा अर्पित करो। छोड़ देना चाहिए, हे अर्जुन, ऐसे गुरु को छोड़ दो, त्याग दो, जो खुद को गुरु कहता है। स्पष्ट कह दिया भगवान ने, क्या कहें, कड़वा ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। सबको छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा, मैं मेरे उपदेश को सुन। 6/5 ले लो, 6/5 पढ़ लो, खोलो, अपना उद्धार खुद कर, मेरी शरण में आ जा, भ्रम को तोड़। नहीं माया कि हम तो उसमें पड़े हैं, हम पड़े रहेंगे, ऐसा नहीं। अब तो हमने ये कर दिया, इसी के उसमें बंधे रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। साधक को ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ो 6/5। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। क्या कह रहे हैं? देखो, अपने द्वारा अपना उद्धार करे, जो अपने द्वारा अपना उद्धार, पतन ना करे, अपना पतन ना करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जो अपना उद्धार खुद कर सके, ये देखना चाहिए मनुष्य को, गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं हम अपना उद्धार करने चले थे, चौबे जी बने चले छब्बे बनने और दुबे बन के रह गए, वो वाली है ना कहावत। नहीं, हम और अपना वो करेंगे उद्धार, और उद्धार करने के आदमी वो गलत रास्ते में चल पड़ता है। भगवान की शरण में जाए, चाहे किसी भी मार्ग का हो, ज्ञान मार्गी हो और ये हो भक्ति मार्गी हो, कर्म मार्गी। अच्छा एक और बात बताएं गीता के आधार पर, फिर कोई प्रश्न होगा तो ले लेंगे, समय भी जा रहा है फिर, और ये तो चर्चा गुरु की ऐसी है कि चलती रहेगी। गीता जी में स्पष्ट कह दिया भगवान ने कि आप जब भक्ति योग पे पढ़ेंगे आगे, भक्ति योगी जो है और कर्म योगी, इनमें आचार्य की बात नहीं आएगी। ज्ञान योग में चलने वाले व्यक्ति के लिए गुरु बहुत आवश्यक है, क्योंकि वहां अहंकार आना सबसे पहले संभव है। इसलिए सबसे पहली बात 13/7 में जो भगवान ने लक्षण दिया है साधक का, ज्ञान योगी का विशेष रूप से, वो दिया है अमानित्वम, मान रहित होना। अहंकार पे चोट करिए, मान पर चोट करिए, मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि, मेरी समझ, ये बहुत जल्दी आ जाता है। और जहां भक्ति है, देखो भक्त ने तो मान ही लिया कि कण कण में परमात्मा है, और कर्म योगी वो है जिसने कर्म के फल का त्याग कर दिया है, उसे भी फल की इच्छा नहीं है। तो इन दोनों को गुरु की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो कण कण में वैसे ही भगवान को देख रहे हैं। इनको गुरु नहीं भी मिले तो चल जाएगा, लेकिन ज्ञान मार्ग पे चलने वाले को तो गुरु चाहिए ही चाहिए, होना ही चाहिए, वरना वो फिसलेगा, अहंकार में जाएगा। और अगर सच्चा भक्त है, सच्चा कर्मयोगी है, सच्चा ज्ञान योगी भी है, तो भी गुरु जरूरी है। वो बार बार उसको एक तरह से उसका मॉरल कॉम्पास है, उसको ठीक करेगा।
लेकिन भक्त योगी तो भक्ति तो मान ही रहा है कि सब जगह परमात्मा है। इसका मतलब कहीं भी ये मत समझना कि गुरु की जो वैल्यू है या जो उनका वो है महानता वो कम हो जाएगी, नहीं। ये नहीं कहा जा रहा कि हम तो भक्ति वाले हैं तो हमें गुरु की आवश्यकता नहीं। अरे हमारी भक्ति, जब भक्ति की बात आ रही है तो एकदम श्रेष्ठ भक्ति की एग्जाम्पल्स अपन कहाँ देखते हैं, वही ना। अब कबीर के गुरु कौन? डायरेक्ट परमात्मा से जुड़े हुए हैं। क्षण भर के लिए गुरु की महिमा बनाए रखने के लिए उन्होंने गुरु का स्पर्श कर लिया, सीढ़ी पे लेट गए जाके। मीरा के गुरु कौन थे? तुलसीदास जी गुरु मान लिया, ठीक है, तुलसीदास जी गाइडेंस देते थे, वो पढ़ लेते थे, समझ लेते थे, पत्राचार हो जाता था, वरना तो सीधा वो भगवान से जुड़ी हुई थी। प्रहलाद का गुरु कौन था? शुक्राचार्य के स्कूल में पढ़े, नारद जी ने तो बचपन में ज्ञान दे दिया था। ध्रुव का गुरु कौन था? नारद जी थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन जो जब भगवान से जुड़ गए तो फिर उसके बाद गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर भगवान, जहाँ भावना है, जहाँ भाव रूपी कमल खिलता है, वहां भगवान आके बैठ जाता है, फिर खंबे से निकलेगा भक्त के लिए। और वही भगवान है, देखो दोनों के लिए अलग अलग रूपों में निकला। हिरण्यकश्यप के लिए वो काल बन के निकला, प्रहलाद के लिए वो जो है ईश्वर बन के निकला। वही नरसिंह भगवान आए। तो भगवान भय वो प्रहलाद के लिए, और राक्षस के लिए क्या बने? काल बन गए। तो जिसके लिए भगवान कहाँ प्रकट होगा? दुर्योधन के द्वार पे गए, खूब समझाया, अर्जुन में शिष्य तो जाग गया, गुरु रूप में खुद प्रकट हो गए भगवान। गुरु रूप में तो समझाने के लिए वो दुर्योधन को भी गए थे, मान जाए, शांति दूत बन के भगवान खुद गए। लेकिन वो बोला पकड़ लो इसको, बाल बाल को, हमें समझाने आया है। तलवार खींच के खड़ा हो गया दुर्योधन। भगवान ने विराट रूप दिखा दिया, देख भी नहीं पाया। विदुर देख पाए, भीष्म देख पाए, और ये कृपाचार्य और द्रोणाचार्य। कर्ण नहीं देख पाया, बाप तो वैसे ही अंधा था दुर्योधन का, धृतराष्ट्र, कोई नहीं देख पाया। हम सब अंधे हो जाते हैं। भगवान हमारे सामने आ जाए तो भी हम अंधे हो जाते हैं, भगवान हमें समझाने आए तो हम बहरे हो जाते हैं। ये तो हमारी मन की गति है। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि सब कुछ ये अविद्या माया है, इसको त्यागो, अपना उद्धार खुद करो और भगवान की शरण में आओ, मेरी शरण में आओ। जब तुम मेरी शरण में आओगे तो फिर तभी बंधन मुक्त होगे। भगवान शिव ने दो पंक्ति गा देते हैं, दो दोहे इसके चौपाई रामायण जी की। बड़ी सुंदर बात कही माता पार्वती से, और यही बात काकभूषणी जी ने कही इनसे, गरुड़ जी से। गरुड़ जी भ्रम में पड़ गए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया, ये माया में बंध गए। वो भी भगवान की माया इतनी प्रबल है, भगवान के ही वाहन गरुड़ जी भ्रमित हो गए। कह रहे ये रामायण चल रही है, जिनके नाम से सब बंधन मुक्त हो जाते हैं, वो खुद मोहपाश में बंध के दोनों भाई अचेत हो गए, राम जी और लक्ष्मण जी। ये कैसी माया है? गरुड़ जी को बुलाया गया था ना, फिर लक्ष्मण हनुमान जी गए थे, बुला के लाए गरुड़ जी को, और गरुड़ जी ने फिर सांप से उनकी बंधन मुक्ति कराई। ये सारे जो नाग इन्होंने बांध लिए, तो शेष नाग हैं, नागों में श्रेष्ठ हैं, और इनके तो नाम से, राम नाम से जिनका जीवन तर जाता है लोगों का, ये खुद बंधे बैठे हैं। ये सच में भगवान है भी कि नहीं? ऐसी माया से भ्रमित होकर गरुड़ जी परेशान हो गए। और फिर उस माया से मुक्त होने के लिए नारद जी ने उनको संकेत किया, भी आप जाइए, ढूंढिए, कोई गुरु ढूंढिए, वो बताएगा। तो वो ढूंढने जब गए तो सबने मना कर दिया। ब्रह्मा जी बोले हमारे बस की नहीं। शिव जी बोले हम तो लीला देख रहे हैं, अभी हमें डिस्टर्ब मत करो। तुम्हें अगर सच में जानना है तो नीलगिरी पर्वत जाओ, वहां पर एक कौवे के रूप में भक्त बैठा है, वो एक कथा सुनाएगा भगवान राम की। तो काकभूषणी कौवे को कहते हैं, काकभूषणी जी कथा सुना रहे हैं। और वहां पर जब गरुड़ जी पहुंचते हैं, गरुड़ को खगेश बोलते हैं, खग मने पंछी, पंछियों में श्रेष्ठ, पंछियों के राजा खगेश, ईश्वर, पक्षियों के राजा। तो जब गरुड़ जी आते हैं तो सब सम्मान पूर्वक खड़े हो जाते हैं नमन करने के लिए, लेकिन वो भ्रमित हो गए अभी राजा। तो उनको कौवा, जिसको पंछियों के दुनिया में कौवे को कोई श्रेष्ठ नजर से नहीं देखता, कोई प्रेम के भाव नहीं आता कौवे को देखकर, लेकिन यहाँ वही भक्त हैं, वही कथा सुना रहे हैं। तो दो चौपाइयां हैं रामायण की, बड़ी सुंदर हैं, जो इस माया को काटने के लिए बात करती हैं। और कब होती है वो गा लेते हैं, फिर शांति पाठ करते हैं। कोई प्रश्न तो नहीं है? हो तो फिर भेज देना, उसको परसों के स्वाध्याय में ले लेंगे। एक छोटा सा प्रश्न है जी। छोटा क्या है, प्रश्न तो बड़ा है, मगर इसकी विवेचना बाद में होगी। माया की प्रेरणा भी परमात्मा सत्ता खुद है। तो वो जो प्रश्न हमारा एक दिन चला था कि
ये भी एक इंटेंशन स्कीम है। ये एक किस्म का, यूं समझ लीजिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, जैसे छोटे बच्चे के लालन पालन में उसकी बुद्धि विकास के लिए, उसकी चेतना के विकास के लिए, उसके शारीरिक विकास के लिए हमने उसका खिलौना कहीं छुपा दिया। अब क्योंकि वो माया में है, माया मतलब उसका मन उसमें फंस गया कि मुझे तो ये खिलौना चाहिए, मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल उठा दीना का लाल। तो हमारा लाल फंस गया उसमें। तो माँ ने क्या किया कि उस खिलौने को छुपा दिया, और छुपा के उससे कहा तू ढूंढ। हमने बच्चे के सामने एक समस्या रख दी और बोला इसका हल निकाल। क्यों कर रहे हैं कि उसका हल निकालने में वो सक्सेसफुल होगा तो उसकी बुद्धि का विकास होगा, चेतना का विकास होगा, समझ का विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, व्यायाम होगा खेल खेल में। इसीलिए हमने एक माया रच दी। ठीक बात है ना। और वो जो माया रची हमने, उस माया से वो बाहर कब निकल पाएगा? अगर तो वो उस खिलौने के पीछे फंसा रह गया और उसने सॉल्व भी नहीं कर पाएगा, फंसा रह जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। बहुत बार बच्चा इरिटेट हो जाता है, गिव अप कर देता है, नहीं मुझे चाहिए, फिर वो इरिटेट होकर मांगता है, हम कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, या जो भी हो, आगे कहानी अलग है। लेकिन अगर उसने, माता पिता ने जो सिखाया और जो उसने आचरण में देखा अपने आसपास परिवार में, उसको देखते देखते समझते समझते जो सीख ली, उस आधार पर वो काम करेगा, तो वो उसे ढूंढ भी लेगा और उसमें विकास भी कर लेगा, उसका सीखना भी हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि इट्स एन इंटेंशन स्कीम। लेकिन इस स्कीम का पर्पस ये नहीं है कि हम इसमें फंस जाएं, और इस स्कीम का पर्पस ये नहीं है कि जैसे भी बात हो रही थी अविद्या माया की, कि हम एक कुएं के मेंढक बन के कुएं में पड़े हैं, संसार रूपी कुएं में फंसे हुए हैं, बार बार जीव जन्म ले रहा है, मृत्यु कर रहा है, जन्म ले रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, और इस बीच इतने सारे कर्म के बंधनों में बंध रहा है, पाप कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, गिर रहा है, चेतना का डिप्लीशिएशन कर रहा है। ये सब उसका उद्देश्य नहीं है। भगवान ने इस उद्देश्य से ये स्कीम नहीं बनाई। अगर हम आपके शब्दों के माध्यम से कहें तो ये इंटेंशन नहीं था, और ये स्कीम भी इस तरीके से नहीं बनाई गई थी। लेकिन अब जीव को स्वतंत्रता मिली, फ्री विल मिली। भाई देखो, समझदार कौन होगा? समझ अकल लगाई भगवान के सामने जीव ने। भगवान ने ऑफर रखा, या तो तुम कर्म का चुनाव कर लो, ये अधिकार ले लो, या फल का चुनाव कर लो, ये अधिकार ले लो। तो हम खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझते थे। हमने भगवान से कहा, नहीं भगवान ऐसा करो, ये बताओ कौन किस पर आधारित है? फल आधारित है कर्म पे कि कर्म आधारित है फल पे? तो भगवान ने कहा फल आधारित है कर्म पे, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। मनुष्य ने समझ तो ठीक लगाई कि ठीक है, फिर कर्म करने का अधिकार हमें दे दो। जब फल इसी पर आधारित है तो कर्म करने का अधिकार हमें दे दो। अब वो कर्म का अधिकार लेके हम बैठे हैं। अब हमारा कर्म, व्हेन इट इज इन अलाइनमेंट, जब भगवान के गीत के साथ हमारा गीत मिल जाता है, यही अलाइनमेंट हो गया। इसी को अट्यूनमेंट कह देते हैं, इसी को एक रूपता कह देते हैं, इसी को भक्ति कह देते हैं, इसी को तन्मयता कह देते हैं, इसी को अनन्यता कह देते हैं, इसी को शरणागति कह देते हैं। कि अब जैसा वो नचा रहा है वैसे हम कठपुतली की तरह नाच रहे हैं, पूरे विश्वास और समर्पण के साथ, है ना। और जहां हमारा मैं आ गया, हमारे अंदर दम्भ आ गया और ये सब विकार आ गए जिसकी बातें चल रही इतने दिनों से, तो फिर हम स्कीम में फंस गए, है ना। फिर हम लालच में इस स्कीम में जुड़े और फिर उसके बाद फंस गए, नहीं निकल पा रहे। भगवान वही कह रहे हैं कि मेरा पर्पस ये नहीं है तेरे को फंसाना, मेरा पर्पस तुझे निकालना है। जीव कौन? जिसको अपना बोध भी नहीं है, अभी पढ़ा ना अपन ने रामायण जी में, और जिसको माया का बोध भी नहीं है कि माया कैसे काम करती है, ये भी नहीं सीखना चाह रहा, फंसे जा रहा है बार बार इसमें, अविद्या माया में। अविद्या माया से विद्या माया की ओर जाओ, और फिर विद्या माया से परमात्मा की ओर जाओ, ये क्रम बना। या डायरेक्ट ऐसा करो, सीधा भगवान की शरणागति हो जाओ, दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। तो ना जो भगवान का स्वरूप समझ रहा, ना अपना स्वरूप समझ रहा, और ना ही माया का कार्यशैली को समझ रहा, इस स्कीम को नहीं समझ रहा, उसकी इंटेंशन को नहीं समझ रहा, अपने एग्जिस्टेंस को नहीं समझ रहा कि मैं कौन हूँ, वो जीव है। स्वाध्याय, सत्संग, साधना, सेवा, ये सब चीजें, संयम, ये सारी जो क्रियाएं बनाई गई हमारे गुरुजनों द्वारा, ऋषियों द्वारा, वो इसलिए बनाई गई कि जीव इस एक बात को समझ सके। कल या परसों बात करें ना, भटका हुआ देवता है मनुष्य, गुरु जी के शब्दों में। और वो 5 श्रेणियों से जब गुजरे श्वेत केतु, उनकी कथा डिस्कस करी थी। उपनिषदों में कथाएं ऐसी कई मिलती हैं, ठीक है ना। तो यस, इट इज एन इंटेंशनल स्कीम कह सकते हैं। भगवान ने कहा एकोम भूस्यामि, लीला करने के लिए मैं ही एक से अनेक हो गया, मेरा ही प्रारूप मैं देख रहा हूँ सब जगह और आनंद ले रहा हूँ। लेकिन अब जहाँ जो फंस रहा है, हम दोष दे रहे हैं, भगवान तुम्हारी लीला के चक्कर में हम फंस गए। वो उनकी लीला के चक्कर में नहीं फंसे, हम अपने कर्मों के चक्कर से फंस गए। उसको ठीक कर लेंगे तो समाधान हो जाएगा। ठीक है।
तो 2 चौपाई गा देते हैं, फिर शांति पाठ करते हैं। भगवान भोलेनाथ महादेव जी पार्वती जी कह रहे हैं, उमा कहूँ निज अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना। उमा कहूँ निज अनुभव अपना। सबसे बड़ा प्रमाण होता है अपना खुद का अनुभव। आंखों देखा भी प्रमाण है, कानों सुना भी प्रमाणिक हो सकता है, पर सबसे ऊंचा अनुभव मानते हैं, प्रमाण मानते हैं अनुभव को, जो आपने अनुभव कर लिया, उससे ऊपर कोई प्रमाण नहीं। उमा कहूँ निज अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना। सब मिथ्या है। कागभूषण जी कह रहे हैं खगेश भगवान गरुड़ जी से, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिन हरि भजन नाम मिटहु कलेसा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सबसे बड़ा संकट हम पर जो आया है, ये इसको हटाएं। गुरु की, सच्चे गुरु की, परमात्मा की शरण में जाएंगे तो ही संकट हटेगा। माया का संकट, अविद्या का संकट। कयहु नाथ अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरण कामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय लक्ष्मण जय जय हनुमान। उमा कहूँ निज अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलें। भावना करें सत्संग की ऊर्जा इस गर्माहट के माध्यम से मुखमंडल पर आज्ञा चक्र को जागृत कर रही है, हृदय स्थान पर अनाहत चक्र को जागृत कर रही है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। अब परसों मुलाकात होगी। कल का दिन विराम दिया जाएगा रविवार को मूल्यांकन की दृष्टि से। कुछ छूट गया हो तो सारे YouTube पे हैं वीडियोस, उनको सुन लीजिएगा। कुछ मिस हो गया हो, रिवाइज करना हो, और कोई प्रश्न होगा तो फिर वो तो अपन चर्चा में ले जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम।